लॉकडाउन 4.0 में मेट्रो और बस चलाने के पक्ष में दिल्ली सरकार। सोशल डिस्टेंसिंग का किया जाएगा पालन, केंद्र के सामने रखा प्रस्ताव। दिल्ली सरकार ने मॉल और गैर जरूरी सामान वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ऑड इवन के आधार पर खोलने का प्रस्ताव रखा। दिल्ली के लोग स्कूल, कॉलेज, होटल और सिनेमा हॉल खोलने के पक्ष में नहीं। लोगों ने दिल्ली सरकार को व्हाट्सएप, ईमेल और फोन के जरिए भेजे सुझाव। कोरोना संकट के बीच कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का बड़ा बयान, कहा देश के धार्मिक ट्रस्टों में रखे सोने का इस्तेमाल करे सरकार। पृथ्वीराज चौहान ने कहा देश में धार्मिक ट्रस्टों के पास $1 ट्रिलियन का सोना है पड़ा, प्रधानमंत्री को सोने का तुरंत करना चाहिए इस्तेमाल। बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद किरीट सोमैया ने पृथ्वीराज चौहान से किया सवाल, पूछा क्या सोनिया गांधी ने मांग करने के लिए कहा, क्या ये कांग्रेस की मांग है। धार्मिक ट्रस्ट के सोने पर घमासान बढ़ने पर पृथ्वीराज चौहान की सफाई, कहा 2 बार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेकर आई बीजेपी सरकार, उन्हें भी यही सुझाव दिया था। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की अध्यक्षता में जीओडब्ल्यू की अहम बैठक जारी। आपको बैठक में कोविड के ताजा हालात की समीक्षा। विदेश मंत्री, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद। कोरोना काल में विश्व बैंक ने भारत को 7500 करोड़ की मदद की। देश में चल रहे सामाजिक योजनाओं के लिए मदद। आज लगातार तीसरे दिन शाम 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्थिक पैकेज की तीसरी किश्त के बारे में देंगी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने शराब की दुकानें बंद करने से किया इनकार। शराब की दुकानें बंद कराने की याचिका खारिज। दिल्ली में शराब पर 70% कोरोना टैक्स वसूलने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। अदालत ने दिल्ली सरकार के पक्ष रखने का निर्देश दिया। कोरोना फी पर रोक लगाने से कोर्ट का फिलहाल इनकार। शराब पर 70% कोरोना टैक्स की बात। कोरोना काल में ओडिशा हाईकोर्ट ने वर्चुअल कोर्ट सिस्टम के जरिए वकीलों को छूट दी। सुनवाई के दौरान काला कोट पहनने से भी छूट। योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक की। पटरी रेहड़ी व्यवसायियों को 10,000 तक आसानी से मिलेगा लोन। सीएम योगी ने कहा पैदल बाइक से न चलें लोग, असुरक्षित यात्रा न करने की सलाह दी। कहा सरकार हर किसी को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम योगी ने हर दिन 12 से 15 लाख फूड पैकेट्स बांटने का दावा किया। लोगों को क्वारंटीन सेंटरों और घरों तक पहुंचाने के लिए 10,000 से ज्यादा बसों का इंतजाम। प्रवासी मजदूरों की समस्या से निपटने के लिए मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की। कहा भूख, बदहाली और रास्ते में हो रही मौतों के दृश्य से बेहद दुखी है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 81,000 के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,967 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या कुल 81,970। 24 घंटे में देश में कोरोना से 100 लोगों की मौत। मृतकों का आंकड़ा 2,649 हुआ। 27,919 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना मीटर 1,602 तक बढ़ा। राज्य में पॉजिटिव केस 27,524। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 44 लोगों की मौत। राज्य में अब तक 1,019 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र पुलिस पर कोरोना अटैक। 24 घंटे में 60 पुलिस वाले पॉजिटिव पाए गए। 112 पुलिस अधिकारी समेत 1,061 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव। मुंबई के शिवाजी नगर थाने में तैनात एक सिपाही की कोरोना के कारण मौत। अब तक 9 पुलिस वालों की हो चुकी है मौत। मुंबई में भी बना नया रिकॉर्ड, सामने आए 998 नए केस। पीड़ितों का आंकड़ा पहुंचा 16,579। धारावी में कोरोना के 33 नए मामले। 2 लोगों की मौत। अब तक 1,061 लोग संक्रमित। मुंबई के कांदिवली इलाके में साई धाम मंदिर के 12 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। जरूरतमंदों को अनाज और खाना बांटने के दौरान हुए संक्रमित। बीएमसी संक्रमित कर्मचारियों के संपर्क में आए लोगों की जा रही है जांच। 2 दिन पहले साई धाम मंदिर के 17 कर्मचारियों का कराया गया कोरोना टेस्ट। मुंबई के माहिम में 7 नए केस सामने आए। अब तक 162 लोग संक्रमित, 8 की मौत। पुणे में 194 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एक दिन में 6 मौत। कंफर्म केस की संख्या हुई 3,426। दिल्ली में 24 घंटे में बीमारी की चपेट में 472 लोग। संक्रमितों की संख्या 8,470। दिल्ली में फिर तेजी से बढ़ा मौत का आंकड़ा। एक दिन में 9 लोगों ने दम तोड़ा। अभी तक 115 लोगों ने गंवाई जान। नई दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने के एसएचओ को कोरोना। थाने के 8 पुलिस वाले क्वारंटीन किए गए। दिल्ली के लाजपत नगर के एसएचओ की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। एसएचओ के संपर्क में आए 6 पुलिस वालों को क्वारंटीन किया गया। दिल्ली सीआरपीएफ में 3 नए पॉजिटिव केस सामने आए। देश भर में सीआरपीएफ के कोरोना मरीजों की संख्या 254 तक पहुंची। आईटीबीपी के भी 12 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, कहा अगर 20 दिन में केस डबल हों तो हालात सुधरेंगे। फिलहाल 11 से 12 दिन में डबल हो रहे हैं केस। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा, राजधानी में सुबह और शाम 10 लाख लोगों को दिया जा रहा है खाना। 20 लाख लोगों के खाने का भी कर सकते हैं इंतजाम। गुजरात में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 324 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना ग्राफ 9,592 तक पहुंचा। गुजरात में एक दिन में 20 लोगों की मौत। अकेले अहमदाबाद में 19 लोगों ने जान गंवाई। राज्य में मरने वालों का आंकड़ा 586। अहमदाबाद में 7,000 के करीब पहुंचे कोरोना के मामले। एक दिन में मिले 265 नए मरीज। जिले में अब तक 465 मौत।
मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी, एक दिन में 5 मौत और 253 नए मामले, राज्य में 4,426 लोग संक्रमित। भोपाल में कोरोना के नए डेंजर जोन में वो तब्दील हुआ। जहांगीराबाद इलाके में कोरोना के 250 से ज्यादा मरीज सामने आए, प्रशासन ने इलाके को सील किया। जहांगीराबाद में कोरोना से 9 लोगों की मौत, इलाके से लोगों को शिफ्ट किया गया। इंदौर में कोरोना के 61 नए मामले सामने आए, जिले में अब तक 98 लोगों की मौत। राजस्थान में आज 55 नए मामले सामने आए, 4 लोगों ने दम तोड़ा। कंफर्म केस की संख्या हुई 4,589। जयपुर के जिला जेल में कोरोना की एंट्री, जेल अधीक्षक के अलावा 9 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 432 कैदियों की कोरोना जांच। यूपी में बढ़ गए कोरोना के 147 मरीज, एक दिन में 2 लोगों की मौत, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3902 तक पहुंची। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए, गुरुवार को 708 लोगों की जांच की गई थी। गाजियाबाद में सामने आए कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, एक दिन में 19 पॉजिटिव केस सामने आए। नोएडा में कोरोना के 2 मामले। हरियाणा में कोरोना के कारण 25 लोग संक्रमित हुए, अभी तक राज्य में 11 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना का ग्राफ 999 तक पहुंचा, एक दिन में सामने आए 46 नए मामले, अभी तक 411 लोग रिकवर हुए। बिहार में चंडीगढ़ से स्पेशल ट्रेन से भागलपुर पहुंचे मजदूर की मौत, स्टेशन पर हुआ बेहोश, अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ा। भागलपुर में डॉक्टरों ने मजदूरों में कोरोना लक्षण बताए, 3 दिन बाद आएगी रिपोर्ट, मजदूर को था तेज बुखार। झारखंड में कोरोना के 6 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, राज्य में मरीजों की संख्या 187। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 8 और मौत, राज्य में 87 नए पॉजिटिव केस सामने आए, मरीजों की संख्या हुई 2,377। उड़ीसा में एक दिन में कोरोना के 61 नए मामले, राज्य में संक्रमितों की संख्या 672 पहुंची, अब तक वायरस से 3 मरीजों की मौत। केरल में अचानक कोरोना के मामलों में आई तेजी, 26 नए टेस्ट निकले पॉजिटिव, केरल सरकार ने कोरोना पर काबू पाने का किया था दावा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, लॉकडाउन के बीच बाजार में नियमों की अनदेखी। नागपुर में आज से शराब की बिक्री शुरू, ग्रामीण इलाकों में दुकानें खुली, शहरों में होम डिलीवरी की व्यवस्था। राजस्थान में लॉकडाउन में ढील, राज्य सरकार के आदेश के बाद मार्केट में हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत कई दुकानें खुली। भीलवाड़ में अचानक एक बैंक में पहुंचे डीएम, मास्क नहीं पहनने पर लोगों को लगाई फटकार, चालान काटने का आदेश दिया। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, रेलवे स्टेशनों पर फंसे यात्रियों को पहुंचाने के लिए राज्यों को स्पेशल बस चलाने की दी इजाजत। अब तक 10 लाख प्रवासी मजदूरों को घर भेजा गया, रेलवे ने कहा 800 ट्रेनों को लगाया गया। दिल्ली से रवाना होने वाली स्पेशल ट्रेनों में 2,34,000 से ज्यादा टिकट बुकिंग। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अलग अलग राज्यों में ट्रेनों से भेजे जा रहे हैं लोग। मजदूरों को घर भेजने के इंतजाम में जुटा गौतम बुद्ध नगर प्रशासन। शनिवार को दादरी और दनकौर से चलेंगी 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले रेल यात्रियों के लिए बस की विशेष सेवा शुरू, डीटीसी ने सुविधा